आ गई। अच्छा, सबसे पहली चीज, एक छोटा सा मतलब क्या कहते हैं, विवाद हो गया था। डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो भाई। डायनेमिक डायनेमिक होस्ट होस्ट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। एक मिनट आराम से रुको। स्क्रीन, क्या मैं व्हाइट बोर्ड चाहिए? हाँ, आप बोलो भाई, क्या क्या है? एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सब एग्री हो इससे? हाँ यही पढ़ा है अभी तो। कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्रोटोकॉल। स्क्रीन, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, करेक्ट? यस। डीएचसीपी सिस्को। सिस्को इसको कह रहा है, कहीं तो मैंने देखा है। सिस्को कह रहा है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब कहाँ कह रहा है, मुझे इसको खोजना पड़ेगा। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखो ये लिखा हुआ। कौन कह रहा है इसको? माइक्रोसॉफ्ट। कौन है जो कंट्रोल बोल रहा है? या सिस्को बोल रहा है? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है। सिस्को बोल रहा है इसको डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आप लोग बोल रहे हो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, करेक्ट? यही बोला ना? हाँ कॉन्फ़िगरेशन। तो कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा बवाल है, तो सही कौन सा है? आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। ठीक है, ये तो मतलब एक छोटा सा बवाल था। सही कौन सा है? कॉन्फ़िगरेशन सही है। क्यों सही है? अब उसके ऊपर, अब सिस्को का वेबसाइट ये कह रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन कह रहा है? इसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। आप ये मत जाओ इस पे क्या कहते हैं, सिस्को की वेबसाइट में मत जाओ। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से देखेंगे? आरएफसी से। मेन ऑथेंटिकेटेड प्रोटोकॉल कौन सा, कहाँ पे देखते हैं हम? आरएफसी, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जो आरएफसी में मेंशन रहेगा वही सही है। तो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लिए जो भी डेटा अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है कि भाई कौन सा सही है, तो कहाँ देखना है आपको? आरएफसी में देखना है। ठीक है, तो अगर आरएफसी जो कह रहा है वही सही है। अब यहाँ पे हम डीएचसीपी आरएफसी लिख देते हैं। आरएफसी क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आईईटीएफ टूल्स। ठीक है, आरएफसी 2131 में ये डिफाइन है कि ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ भाई ओके। सो अभी तो ये मतलब एक क्वेश्चन आया था सीसीएनए में जब मैं पढ़ा रहा था उधर यूएस को जब पढ़ा रहा था, तो एक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसमें दोनों ऑप्शन थे। ठीक है, ए बी सी में एक डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी था, एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी था। जो डॉक्यूमेंट्स का करेक्ट आंसर था वो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल था। तो सबने जो है वो किया कि मैं ये गलत बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और कई जगह कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कई जगह कंट्रोल लिखा है। तो वैलिड कौन सा होगा, करेक्ट आंसर कौन होगा? जो आरएफसी में रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे याद आ गया, तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप बताओ कौन सा सही है। तो डीएचसीपी क्या करता है? जैसे आपके नेटवर्क में जैसे मेरे पास मेरे लैन नेटवर्क में 10 पीसी है। अज्यूम करो मेरा लैन बहुत छोटा सा है, घर मतलब होम लैन है,
होम लैन में 10 पीसी हैं, ठीक है, 10 पीसी को मैंने आईपी देना है, तो मैं कैसे दे दूंगा? स्टैटिकली सबको एक एक पूल का आईपी दे दूंगा, 192.168.0.1 2 3 4, बहुत आराम से मैनेज कर लूंगा, करेक्ट। लेकिन यही अगर 2000 हो जाए, मतलब 2-3 सबनेट यूज होंगे, 2000 में कितने सबनेट यूज होंगे भाई? अगर /24 का सबनेट ले रहे हो तो एक सबनेट में 255 मतलब 254 लोग आ सकते हैं, करेक्ट। देखने 256 में से 2 निकल जाएंगे, 254 बचेंगे यूजेबल आईपी। तो एक सबनेट में अगर /24 का सबनेट ले रहे हो तो कितने कितने आईपी हो सकते हैं? 254, 2-4 उसमें छोड़ने पड़ेंगे कि भाई कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको छोड़ दिया जाए। तो मतलब एटलीस्ट अगर आप सही से इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 10% मान के चलते हो कि नहीं यूज करना है मुझे। 10% होता है 25 आईपी, मतलब मैक्सिमम आप 225 आईपी इसमें से यूज करोगे अगर सही से डिजाइन कर रहे हो। 254 में से 225 आईपी एक पूल के लिए रखोगे आप। तो ऐसे अगर आप हजार यूजर हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 5 पूल चाहिए। अब 5 पूल में से कौन यूजर आ रहा है, कौन यूजर नहीं आ रहा है, कौन यूजर छोड़ के चला गया है, कौन सा आईपी रीयूज करना है, ठीक है, कौन सा आईपी स्टैटिक देना है, कौन सा डायनामिक देना है। तो ये मैनेज करना आपको एक्सेल सीट में मैनेज करना है कि हाँ अब ये आईपी मैं दूसरे पीसी को रीलोकेट कर सकता हूँ, ये आईपी ओपन है, एक एक्सेल सीट में डाल के रख के और उसको मैनेज करना थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या करता है डीएससीपी हमारे लिए यही काम करता है कि डायनामिकली ये सब मैनेज करता है। डायनामिकली होस्ट को क्या क्या देता है? आईपी एड्रेस देता है, उसका गेटवे देता है, उसका डीएनएस देता है, उसका टीएफटीपी सर्वर देता है। तो ये सारा कुछ जो है इंफॉर्मेशन डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली अब यूजर को दे देता है जिसको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके लैन में एक डीएससीपी सर्वर आपने लगा दिया यहाँ पे, तो ये इसको भी आप डायनामिकली आईपी दे देगा, इसको भी दे देगा। आपने जो पूल डिफाइन किया है, जो वीलैन के लिए जो पूल, जैसे अभी आप मैंने बताया 5 पूल है, तो आप उस 5 पूल को 5 वीलैन में रखिए। जैसे वीलैन 10 के लिए एक पूल आपने डिफाइन कर लिया, वीलैन 20 का दूसरा पूल डिफाइन कर लिया, वीलैन 30 का तीसरा पूल डिफाइन कर लिया, वीलैन 40 का चौथा चौथा पूल डिफाइन कर लिया। सबको अपने अपने पूल का आईपी एड्रेस मिलता रहेगा, करेक्ट। सबको अपने अपने आईपी पूल का एड्रेस मिलता रहेगा। तो अब जैसे आपको क्या करना है, स्विच पे जस्ट आपको बोलना है कि भाई ये पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, इसको बोलना पड़ेगा वीलैन 20, इसको बोलना पड़ेगा वीलैन 30, इसको वीलैन 40। तो अभी क्या करेगा, ये वीलैन 40 में अपना रिक्वेस्ट भेजेगा डीएससीपी देखेगा, अच्छा इस गेटवे को हिट कर रहा है, ये पूल चाहिए, इससे आईपी एक एड्रेस उसको निकाल के दे देगा। तो ये बहुत इजीली मैनेज्ड हो जाता है थ्रू डीएससीपी सर्वर से। अब यहाँ पे देखते हैं हेलो आईपी एड्रेस की डुप्लीकेसी ना हो यूजर लेवल पे, ठीक है। भाई, आप बोल रहे थे कंटिन्यू कि अभी आवाज ही नहीं आ रही थी? नहीं भाई मैं कंटिन्यूअस बोल रहा था। आ रही थी, चलो। सबको नहीं आ रही, रुको, सबको ब्रेक हुआ था क्या भाई? हाँ भैया ब्रेक हुआ हाँ था। भैया सबको भी। मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा भाई। यार लाइट वाइट भी तो सही, अरे भाई जियो है तो जियो कभी कभार ऐसे करता है। रुको पिंग लगाता हूँ। सो एक काम करते हैं, पिंग लगा के रखते हैं, देखते हैं क्या हाल चल रहा है। अभी तो ठीक है भाई, ठीक है। सो क्या क्या करता है डीएससीपी
चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। इसमें सबसे जो मेन फीचर है उसका क्या है, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ आईपी एड्रेसिंग and the primary purpose of DSCP is allocate a unique IP address automatically to every client which joins the network। अगर कोई भी क्लाइंट नेटवर्क आपका ज्वाइन करता है, लाइन पे कनेक्ट होता है, तो उसको आईपी एड्रेस देना उसका काम है। और ये ध्यान रखना है कि आईपी जो है डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो डुप्लीकेसी जो है अगर हम मैन्युअली करेंगे तो हो सकता है हम डुप्लीकेट आईपी दे दें, ठीक है। अब रिमूव करना भूल गए या कुछ भी, जो भी ह्यूमन एरर होती है उससे दिक्कत आ जाएगी हमें। तो ये हमारे लिए क्या करता है, यूनिक आईपी एड्रेसिंग करता है, प्लस साथ में सारा कॉन्फ़िगरेशन भी देता है, डीएनएस डीएचसीपी सर्वर का, और कैसे काम करता है। अब इस पे आते हैं। सो अब क्या होगा, एक हो गया डीएचसीपी सर्वर, एक हो गया क्लाइंट। ये हम अभी लैब में भी देखेंगे, ये सारा कुछ करके देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, सबसे पहले जब क्लाइंट को आप लैन केबल से कनेक्ट करोगे, जब केबलिंग करोगे उसका और क्लाइंट ऑन होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको क्या करना है, पीसी में जाके आईपी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। जैसे आप पीसी में जाएंगे, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर की डिस्कवरी। एक मिनट इसको कर देता हूं जिससे ऑन हो जाए। सो क्या करेगा, सबसे पहला मैसेज क्या भेजेगा, डीएचसीपी डिस्कवर। सबसे पहला मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसके पास ना कोई आईपी एड्रेस है और ना और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके पास, ना डीएचसीपी। जब इसके पास खुद का आईपी नहीं है तो डीएचसीपी सर्वर का आईपी कैसे होगा। तो ये क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा, एक आईपी पैकेट बनाएगा। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, आईपी पैकेट का तुम्हें पता है, सोर्स आईपी एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहता है। दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आईपी पैकेट में, जो हमने डिस्कस भी किया है। तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा, इसके पास तो खुद का आईपी एड्रेस है ही नहीं है। डेस्टिनेशन डीएचसीपी सर्वर का भी आईपी नहीं है, तो क्या करेगा, सोर्स आईपी में क्या रखेगा, 000 रखेगा। जब वो पैकेट बनाएगा तो सोर्स आईपी में क्या रखेगा, जब भी ये पैकेट बनाएगा सोर्स आईपी में क्या रखेगा, 000। देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये इसने एक लेयर 3 पे पैकेट बनाया। लेयर 3 पे इसको दो इन्फॉर्मेशन रखनी है, एक सोर्स आईपी, एक डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, दो इन्फॉर्मेशन इसको रखनी है। तो सोर्स आईपी क्या रखेगा, इसके पास तो आईपी है नहीं, तो अपना आईपी 000 रखेगा। अब डेस्टिनेशन का आईपी भी उसके पास नहीं है, तो क्या रखेगा, डेस्टिनेशन। ब्रॉडकास्ट करना है इसको, लेयर 3 पे भी ब्रॉडकास्ट करना है। 55255। हाँ, ये इसको बोलते हैं ग्लोबल ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रखेगा, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। अभी क्या करेगा, नीचे लेयर को दे देगा, मतलब अब फ्रेम बनेगा, L2 पे फ्रेम बनेगा, करेक्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे बैठ जाएगा, आईपी पैकेट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दिया उसने, करेक्ट। यहाँ पे क्या रहता है, FCS, पता होगा तुम लोगों को। तो FCS यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, जो चेक करता है वो चेकसम, यहाँ पे चेकसम रहता है और यहाँ फ्रेम चेक सीक्वेंस रहता है। तो अभी क्या करना है इसको, ये आईपी पैकेट यहाँ बैठ गया। अब तुम्हें चाहिए डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक। इसके लिए क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मैक, करेक्ट, और सोर्स मैक चाहिए। मैं इधर का उधर, उधर का इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, सर्वर का तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट करना है इसको, एफ रखेगा, जानते हैं। लेकिन इसको, हाँ लेकिन इसको सोर्स मैक मालूम है, तो इसमें सोर्स मैक लिख देगा। सोर्स मैक अपना मैक तो रहेगा ही उसके पास 48 बिट का, करेक्ट। और क्या करेगा, ये पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे। अब ये इस पैकेट को कौन रिप्लाई करेगा, तो ये सबसे पहला काम तो इसने ये किया। अब जब इसने पैकेट इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ये ईच एंड एवरी यूजर को हिट करेगा, उस नेटवर्क में जितने लोग रहेंगे सबको हिट करेगा। और किसको भी हिट करेगा, डीएचसीपी सर्वर को भी हिट करेगा। अब डीएचसीपी सर्वर उसको रिप्लाई बैक करेगा, किस मैसेज से, डीएचसीपी ऑफर मैसेज से।
अब डीएचसीपी ऑफर मैसेज कैसे करेगा? उसके पास भी ना जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है, अब इसके लिए तो यूजर आपका डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है नहीं उसके पास, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक है। तो जब लेयर 3 पे ये पैकेट बनाएगा डीएचसीपी सर्वर, तो क्या करेगा वो? डीएचसीपी सर्वर जब लेयर 3 पे पैकेट बनाएगा तो क्या करेगा? उसका आईपी एड्रेस तो रहेगा उसके पास, सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा। अब सोर्स आईपी एड्रेस उसने डाल दिया, मान लो 192.168.5.6 मान लो ये सर्वर का आईपी है मेरे डीएचसीपी सर्वर का। अब क्या रहेगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, तो क्या रखना है? इस बार 000 रखेगा नहीं, इस बार क्या रखना है उसको? 255। ठीक है, अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना, इसने 255 रख के भेज दिया। अब लेयर 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां भी ये ब्रॉडकास्ट रहेगा डेस्टिनेशन में और सोर्स मैक में उसका रहेगा, और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन मैक डालेगा। अब ये बात तो बहुत सही है। हाँ, अभी क्या करना है, जब इसका फ्रेम बनेगा, इसका फ्रेम बनाया उसने तो क्या बनाएगा? मतलब लेयर 2 की बात कर रहा हूँ, जब मैं फ्रेम की बात करूँ तो लेयर 2 इसने ये वाली आईपी पैकेट यहाँ फिट कर दी, करेक्ट? इधर एफसीएस लगा दिया, फ्रेम चेक सीक्वेंस लगा दिया। अब यहाँ सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक कौन रहेगा? डीएचसीपी का मैक। डेस्टिनेशन मैक उसका पता है क्योंकि उसने भेज दिया है, ये देखो डेस्टिनेशन मैक इधर भेजा था उसने। अब इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है, मान लो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है, इसके पास साइमल्टेनियसली 2 रिक्वेस्ट है 2 यूजर के, करेक्ट? इसने 2 ऑफर मैसेज भेजे, कौन सा ऑफर मैसेज किसके लिए है, कैसे डिस्टिंग्विश होगा? दिस मैक एड्रेस से। इस मैक एड्रेस से डिस्टिंग्विश होगा कि कौन सा ऑफर मैसेज किस यूजर के लिए। मान लो तुमने 5 पीसी लगाए, पांचों स्टार्ट कर देंगे डीएचसीपी रिक्वेस्ट के लिए, डिस्कवरी करेंगे, डीएचसीपी डिस्कवरी मैसेज भेजेंगे और उसको ऑफर मैसेज मिलेगा डीएचसीपी की साइड से। तो कौन सा ऑफर किसके लिए? सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, सारे मैसेज तो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और सबको हिट करेंगे। बात समझो, अगर ये दो पीसी दोनों ने डिस्कवर मैसेज भेजा, इसके पास पहुंच गया दोनों का, अब इसने ऑफर किया, तो जो ऑफर इसका वाला रहेगा, जो दोनों का ऑफर रहेगा, वो पहले दोनों को हिट करेगा। कौन से ऑफर पे इसको रिलाय करना है, प्रोसेस करना है, वो कैसे डिपेंड करेगा? वो अपना मैक देखेगा, जिस ऑफर मैसेज में उसका मैक रहेगा उसी को प्रोसेस करेगा, दूसरे को डिस्कार्ड कर देगा। यही दोनों मैसेज इसके पास भी जाएगा, तो जो जिसमें उसका मैक एड्रेस रहेगा उसको प्रोसेस करेगा, जिसमें मैक एड्रेस नहीं रहेगा उसको नहीं प्रोसेस करेगा। अब क्या करेगा? अब इसने डीएचसीपी ऑफर दे दिया, उसने देखा कि उसमें मेरा मैक है, अब उसके पास क्या करेगा? ऑफर के लिए रिक्वेस्ट, ऑफर में क्या रहेगा? उसको आईपी एड्रेस, एक लोकेशन रहेगा कि आपको मैं ये आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा हूं, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं किया है ऑफर को, तो एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को कि भाई ये एलोकेट कर दो, मैं एग्री हूं इस पे, ये आईपी एड्रेस मुझे एलोकेट कर दो और मैं इस पे एग्री हूं। फिर से डीएचसीपी सर्वर क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये आपको एलोकेट हो गया है। ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। इससे क्या होगा? पता चल जाएगा कि आपका एक क्लाइंट इस आईपी एड्रेस पे आ गया है, और बाकी अगर तुम्हारे उसमें एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई ये आईपी एड्रेस रिजर्व हो गया है इस क्लाइंट और इस मैक के लिए। तो इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी ब्रॉडकास्ट होता है जबकि इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है या एलोकेट कर चुका है डीएचसीपी सर्वर, लेकिन अभी इसने कॉन्फ़िगरेशन शुरू नहीं किया है उस ऑफर पे। जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो ये अपना सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। अब इसको हम लैब में देखेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल। जो पैकेट बना रहा है, मतलब डीएचसीपी सर्वर या ये क्लाइंट सर्वर, तो उसमें जो ऑफर, जैसे मान लो ऑफर किया, तो ऑफर में आईपी नहीं देगा डीएचसीपी? डीएचसीपी ऑफर में आईपी देगा, ऑफर करेगा। मतलब जैसे आप दुकान पे जाते हो, तो जैसे आपने चाय खरीदनी है, ठीक है? दुकान पे जाते हो, बोलता है कि ये देखो 100 ग्राम है, इस पे 5 रुपए की छूट है, 200 ग्राम लोगे तो आपको 20 रुपए की छूट है, ये 50 ग्राम है, इस पे इतने की छूट है, ये 1 किलो का है, इसमें इतने की छूट है।
अब क्या आप डिसाइड करोगे ना कौन सा लेना है। तो ऑफर दिया है उसने कि आपके लिए मैं ये आईपी दे सकता हूँ, आपके पूल का ये आईपी एड्रेस मेरे पास वैकेंट है, मैं ये आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, आप रिजेक्ट भी कर मेरे सकते हो। मेरे मेरे कहने का मतलब है, ऑफर में जब आप इथरनेट फ्रेम बना रहे हैं ऑफर साइड से, हाँ तो हाँ, उसमें उस क्लाइंट के लिए आईपी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, ब्रॉडकास्ट रहेगा भाई, नहीं रहेगा, 255 रहेगा। ठीक। ये ऑफर मैसेज की बात कर रहा था मैं, ये वाला ऑफर मैसेज ही था, हाँ, ये रिक्वेस्ट था, उसमें ये ऑफर है, ऑफर में भी ब्रॉडकास्ट रहेगा। और जो पेलोड रहेगा आईपी पैकेट का, जो पेलोड रहेगा जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है, उसमें आईपी एड्रेस रहेगा उसका। ठीक है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा उसमें वो नहीं करना। ठीक है, अभी ज्यादा भैया डिटेल। लीज टाइम कौन से स्टेज में एलोकेट करता है? जब जो आईपी आईपी एड्रेस, जो दिया, हाँ जब आईपी एड्रेस दिया उसने ऑफर किया, उसी टाइम वो लीज भी ऑफर करता है, और जब एक्नॉलेज करता है तब उसको, तब से उसका लीज पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लीज ग्रांट होता हाँ, जब एक्नॉलेज करेगा तब से उसका लीज ग्रांट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी छोटा बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम रहता है लीज में। देखो, जो जैसे अभी तुमने एक क्वेश्चन पूछा ना कि ऑफर मैसेज ब्रॉडकास्ट उसके पास तो आईपी देने जा रहा है ना उसको, कि भाई ये आईपी आपके लिए है, और देने जा रहा है, तब भी ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है। देखो, उस इस डीएससीपी सर्वर को नहीं पता है कि यार आपने किसी और डीएससीपी सर्वर को भी ये रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे मेरे पास 2 डीएससीपी सर्वर हैं, ठीक है, और ये मेरा स्विच है, इस पे एक यूजर कनेक्टेड है, यहीं से मेरा ये डीएससीपी सर्वर भी कनेक्ट है, ये डीएससीपी सर्वर कनेक्ट है, यहाँ पे ये यूजर है। जब यूजर ने आईपी रिक्वेस्ट के लिए स्टार्ट किया, डिस्कवरी स्टार्ट किया, तो इसको भी रिक्वेस्ट भेजेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, इसको भी रिक्वेस्ट भेजेगा। मतलब ऐसे नहीं भेज रहा है, उसने तो ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये दोनों को हिट करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसने भी ऑफर किया है, इसने भी ऑफर किया है, ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्ट करने वाला है वो पता नहीं है हमें कि कौन सा एक्सेप्ट करेगा। इस डीएससीपी सर्वर को नहीं पता है कि भाई 1 और 2 को नहीं पता है, 1 को नहीं पता है कि 2 वाला ऑफर एक्सेप्ट करेगा, या 2 को ये नहीं पता है कि 1 वाला ऑफर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वो एक एक्सेप्ट करेगा, एक ऑफर एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा वो रिजेक्ट करने वाला है। ठीक है, और इसीलिए वो अभी एलोकेट नहीं हुआ, जब तक वो कंफर्मेशन मैसेज नहीं भेज देगा दोबारा। ठीक है, कौन है भाई? अरविंद भाई माइक बंद कर दो। क्लाइंट सर, ये क्लाइंट ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है और ये सर्वर यूनिकास्ट, ये दोनों ब्रॉडकास्ट भेजते हैं? नहीं, कोई यूनिकास्ट नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में कंफ्यूजन रहता है। आपको सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट ही बोलने हैं, ठीक है, कहीं कहीं डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा यूनिकास्ट लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन आप यूनिकास्ट पे कतई नहीं, सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट बोलने हैं आपको, सारे मैसेज क्या बोलने हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। कहीं डॉक्यूमेंट में अगर लिखा भी दिख रहा है कि यूनिकास्ट होता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर पूछना है उससे कि मेरा जो सर्वर है वो सेम लाइन पे है कि डिफरेंट लाइन पे है। अच्छा, अभी के लिए ये सब डिस्कशन छोड़ देते हैं, पहले हम दो लैब देखते हैं, ठीक है, दोनों लैब देखने के बाद जो क्वेश्चन रहेंगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्कशन करेंगे तो और कंफ्यूजन होता जाएगा, फिर लैब में भी दिक्कतें आएंगी। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पहले लैब देखते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे कौन सा ब्रॉडकास्ट रहता है, कौन सा यूनिकास्ट रहता है, कौन से मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, सारा कुछ। ठीक है, तो एक बार जब हम लैब करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ओके। अब बहुत सिंपल सा वो रखते हैं, ये इसलिए मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखा रहा हूं। अभी सर्वर से बात कर रहे हैं, अभी हम डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं कि डिवाइस को डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, जो अपने ऑफिस में होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे वो कॉन्फ़िगर होते हैं। तो स्विच ले लेते हैं, अभी कोई भी LAN की बात नहीं करते हैं, अभी एकदम सिंपल रखते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी LAN की
कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सिर्फ सिंगल VLAN सर्वर कनेक्ट। चीजें जब सिंपल रहेंगी ना तब समझ में ज्यादा आएगा। जब फर्स्ट टाइम ये सब काम कर रहे हैं तो उस टाइम बहुत सिंपल रखना चाहिए। हमने ये 5 पीसी कनेक्ट कर दिए। अब मैं DHCP सर्वर को भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 DHCP सर्वर है। अब पहला केस, दोनों को हम सेम IP एड्रेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे करते हैं ये भी देख लेना। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। DHCP सर्वर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज मतलब जो सर्वर की सर्विसेज होती है उसको हमें ऑन करनी रहती है। देखो अभी ये देखो कौन सी सर्विसेज में अभी कोई HTTPS ऑन है। ठीक है, HTTPS नहीं चाहिए हमें, DHCP चाहिए। DHCP सर्विसेज ऑफ है तो एक सर्वर पूल डिफाइन है, सर्वर पूल। अब उसके बाद आपको डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करना है। डिफॉल्ट गेटवे क्या दे, 192.168.0.1। ठीक है, DNS नेम दे सकते हो आप 8.8.8.8। ओके, अब वो पूछ रहा है स्टार्टिंग IP क्या देनी है आपको। चलो स्टार्टिंग IP हमें देनी है 192.168.168 और मेरी स्टार्टिंग IP रहे 0.100 से 100। स्टार्ट IP एड्रेस, मास्क मेरा रहेगा 255.0/0। चलो स्टार्टिंग IP ठीक है। ओके, अब क्या करना है, TFTP सर्वर का भी नाम डाल सकते हो और मैक्सिमम यूजर्स 100 इस IP पे। TFTP सर्वर का भी IP डाल सकते हो। मान लो TFTP सर्वर मेरा 192.168.0.0.24। ऐसे में एक रैंडम IP है। WLC का भी IP है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव करना है। ये देखो नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपने सेव किया। आप कई पूल डिफाइन कर सकते हो, ये तो पहला पूल है। ऑडियो चला गया भाई? नहीं, मैं बंद था। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सिर्फ WLC ने छोड़ दिया है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्विसेज ऑन करना है। उससे पहले हमें इसको भी एक IP एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी एक IP एड्रेस दे देते हैं, इसी पूल का दे देता हूँ 192.168 क्या IP दे दो, चलो 0.2 दे देता हूँ। ये मेरे DHCP सर्वर का IP हो गया और कोई जरूरत नहीं है गेटवे वेटवे कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सेम लाइन पे है। ठीक है, अभी बाद में उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो अभी हम सर्विसेज पे जाएं, सर्विसेज को ऑन कर दें, डन हो गया। DHCP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया इसका। इसको भी वैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं सेम टू सेम। DHCP में जाते हैं, ऑन करते हैं, इसको भी वही IP देते हैं 192.168। डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा 0.1। DNS सर्वर 8.8.8.8। यहाँ पे स्टार्ट IP 192.168 0. क्या लिया था हमने 100। सबनेट मास्क 255 और इसको हम 100 यूजर लेते हैं और सेव करते हैं। इसमें मैं TFTP सर्वर नहीं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डन हो गया। इसको भी एक IP एड्रेस दे देते हैं, इसको भी IP एड्रेस दे देते हैं, क्या दे दो, सेम नहीं दे सकते 192.168.0.25। सबनेट मास्क ले लेगा और गेटवे की जरूरत नहीं है हमें। कॉन्फ़िग में गए, सर्विसेज में गए और सर्विसेज को ऑन है ही पहले से ही ऑन, कोई दिक्कत नहीं। हो गया डन। 2 सर्वर है, दोनों सर्वर पे हमने सर्विसेज ऑन कर दिए। कुछ दिखा रहा है, IP एड्रेस इसका 25 है, इसका IP एड्रेस क्या है, इसका 24, 2 है। अब हम इस PC पे जाते हैं, PC पे हमें क्या करना पड़ेगा, IP एड्रेस पे जाना पड़ेगा, स्टैटिक है DHCP करना पड़ेगा। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, देख रहे हो रिक्वेस्टिंग 0.1 मिल गया इसको IP एड्रेस।
गेटवे इसका कौन सा रिस्पॉन्ड किया है, पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन जो किया था, क्योंकि उसी पे तो मैंने गेटवे दिया है 0.1 और देखो इसने गेटवे भी वही ले लिया, आईपी एड्रेस भी वही ले लिया, देख रहे हो गड़बड़ है ना। चलो दूसरे पे देखते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारा डीएचसीपी सर्वर का गड़बड़ है। देखो इसने 3 लिया, यहाँ का ठीक है, यहाँ का सही है मामला, डीएनएस सर्वर से भी आईपी ले लिया, इस पे बहुत फटाफट आईपी मिलेगा क्योंकि हम सिंगल लाइन पे हैं, ठीक है। ये हो गया, डीएचसीपी का ये रिक्वेस्ट कर रहा है और इसको आईपी एड्रेस मिल गया। सब आराम से इसको मिलता जाएगा आईपी एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट के बाद उसको हिट होगा और मिल जाएगा। अब चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ हम डिबग चला के रखते हैं। डिबग डीएचसीपी, डिबग आईपी डीएचसीपी पैकेट्स, केवल स्नूपिंग है यार तो बड़ा पैकेट, ठीक है। अब हम एक पीसी को क्या करें, एक पीसी का आईपी चेंज करते हैं, स्टैटिक पे चले गए, अब डीएचसीपी पे। कोई है नहीं पैकेट यार, रुको, सो डिबग आईपी पैकेट लगाते हैं। यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसका भी एक तरीका है अपने पास देखने का, चलो एक बार और करके देखते, नहीं होगा तो दूसरे तरीके से काम करेंगे। नहीं आया ना, चलो कोई नहीं। सो IPINT ब्रीफ इंटरफेसेस है, इंटरफेस VLAN 1 और config T इंटरफेस VLAN 1 और क्या करना है, आईपी पहले नोसट फिर DHCP IP DHCP ओके IP एड्रेस DHCP ओके दैट्स इट। अब इस पे डिबग चलेगा, डिबग तो कुछ दिया नहीं यार, डायरेक्टली आईपी मिल गया इसको, वो IPINT ब्रीफ स्विच सही से डिबग नहीं कर रहा है यार, चलो कोई नहीं। सो अगर मैं इसको डाउन कर दूं, इस इंटरफेस को जिसपे ये कनेक्टेड है, तो दूसरे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं वो करके। 06 पे कनेक्टेड है और डिबग नहीं चल रहा है, डिबग में अभी उस पे देखते हैं जीएनएस पे, ठीक है। जब हम DHCP सर्वर उस पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, क्या कहते हैं, स्विच या राउटर पे, तब देखेंगे उसको कैसे डिबग हो रहा है, क्या क्या पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं इस पे, क्योंकि दिखा नहीं रहा है, मुझे लगता है इतना ज्यादा इस पे डिबग का ऑप्शन नहीं है, केवल स्नूपिंग का है, तो बहुत ज्यादा ये कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि डिबग तो हमने इनेबल कर रखा है, आईपी पैकेट के लिए है ही नहीं है, डिबग पहले से ही है, और आईपी एड्रेस जो है VLAN 1, एक बार सेट नो सेट करके देखते हैं। आईपी तो तुरंत एलोकेट कर दे रहा है, आईपी में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। सो IPINT ब्रीफ, उसको मिल गया होगा आईपी, डाउन है
क्या है, सो IP INT, देखो VLAN को IP मिल ही गया, तो डिबग में कुछ मैसेज नहीं आ रहा, डिबग आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, इसमें पैकेट ट्रेसर में रहता है ये सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं दूसरे वाले इंटरफेस को डाउन करता हूँ, किस पे था, कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ये देखो इस वाले को डाउन करता हूँ जिससे अभी पहले IP एड्रेस मिल रहा था, इसको 06 को डाउन करता हूँ और फिर देखते हैं दूसरा वाला दे रहा है IP एड्रेस की नहीं। सो इसमें हम जो पैकेट नहीं देख सकते तो 2 लगाने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन उसको ऑफर किया है और कौन नहीं किया है। अभी जब हमारा DHCP सर्वर से कनेक्शन कटता है तो जो इसको जो लीज मिला रहता है वो उसको जाता नहीं है, ये IP एड्रेस इसका बदलेगा नहीं। अभी मैं स्टैटिक कर दिया और अब फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अभी दूसरे DHCP सर्वर से IP एड्रेस ले लेगा, सेम IP एड्रेस इसको दूसरा DHCP सर्वर एलोकेट कर रहा है। देखो इसको भी मैं चेंज करूंगा, देखो वही IP एड्रेस मिल रहा है, स्टैटिक किया DHCP सर्वर, सेम IP एड्रेस उसको यहाँ से भी मिल रहा है। तो अगर एक डाउन हो गया तो दूसरा उसको सर्व करता रहेगा और सेम IP एड्रेसिंग पे। अब दूसरी चीज ये आती है, ये तो पहला एग्जांपल है। पहला एग्जांपल में क्या देखा हमने, अभी हम पैकेट की बात नहीं करते, पैकेट बाद में देखेंगे। देखो ये इंटरफेस डाउन है, अभी ये वाला सर्वर हमें सर्व कर रहा है। लेकिन अगर क्या होगा जब ये हमारा DHCP सर्वर कहीं दूर कनेक्टेड हो, मतलब राउटर के उस पार या जो लोकल लैन में ना कनेक्टेड हो, तब क्या होगा, तब तो ब्रॉडकास्ट मैसेज हिट नहीं कर पाएगा। देखो अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अगर ऐसी कनेक्टिविटी है, रुको अभी अगर मेरा कनेक्टिविटी इस टाइप से है, इसको एक राउटर ले लेते हैं बीच में, हम इस राउटर को यहाँ कनेक्ट करते हैं और इस सर्वर को राउटर से कनेक्ट करते हैं। तो अब जो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है DHCP के लिए, वो कहाँ पे जाएगा, अभी देखो इस केस में अभी तो इंटरफेसेस अप नहीं है, इंटरफेस भी अप कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज किसको भेजेगा, राउटर को, और राउटर क्या करेगा, राउटर तो वहीं डिस्कार्ड कर देगा ना, राउटर यहीं डिस्कार्ड करने वाला है उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को, और वो सर्वर के पास तक नहीं पहुंचेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इस राउटर का, फिर देखते हैं कि कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, और शायद हमें डिबग भी मिल जाएगा इस राउटर पे, दोनों काम हो जाएंगे। तो अभी हम राउटर पे हैं, इनेबल करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर के इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, सेट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, gig 000, दोनों अनसेट कर लेते हैं, gig 0x0x0 नो सेट एंड 001 नो सेट। ठीक है, तो अभी दोनों इनेबल हो गए इंटरफेस। दूसरा आप नहीं है, ग्रीन नहीं हुआ भाई, क्या मामला, 4 पे कनेक्टेड है क्या, छः पे, 6 हमने सेट कर रखा होगा इधर से। पहले उसी पे DHCP सर्वर कनेक्टेड था, तो वही इंटरफेस उसको मिल गया 006। तो अभी ये देखो इनेबल हो गया। तो अभी अब राउटर और ये सर्वर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब राउटर कैसे काम करता है, IP एड्रेसेस पे काम करता है। तो अभी हमें 2 काम करना पड़ेगा। जो हमने सर्वर को सबनेट दिया है, सर्वर के खुद का IP, DHCP पूल की बात नहीं करनी है अपने को, DHCP के खुद का IP, इसको हम दूसरे सबनेट में डाल देते हैं, सेम सबनेट नहीं रखते हैं, क्योंकि अब
राउटर पे जाना है इसको, तो सेम सबनेट हम राउटर के दो इंटरफेस पे नहीं रख सकते, और रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी है। तो इसको 2 रखते हैं और इसका गेटवे रखते हैं। सबनेट डिफरेंट हो गया ना, या कुछ और लूं? चलो मैं 5 ले लेता हूँ, दूर का ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो। तो अभी मैंने दूर का सबनेट ले लिया और इसका गेटवे सेट कर रहा हूँ जो राउटर का इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबको? अब राउटर के इंटरफेस पे मेरा आईपी क्या होने वाला है? 192.168.5.1, जहां पे ये सर्वर कनेक्ट है, और सर्वर किस पोर्ट पे कनेक्ट है? राउटर के, देखो 00 पे, मुझे लगता है गिग 001 पे कनेक्टेड है, सॉरी गिग 001 पे कनेक्टेड है। तो हमें उसका आईपी एड्रेस क्या देना पड़ेगा? 005.1 देना पड़ेगा। चलो राउटर पे करते हैं उसको। इंटरफेस कौन से पे हूँ? 1 पे। और क्या देना है इस पे? आईपी एड्रेस क्या देना है? आईपी एड्रेस 192.168.5.1 255 सॉरी 255.255 एक बार और हो गया आईपी एड्रेसिंग। सर्वर अब यहां से रीचेबल होगा, देख लेते हैं। अगर मैं पिंग करूंगा तो सर्वर रीचेबल है 192.168.5.2, सर्वर का आईपी एड्रेस 5.2 रीचेबल है। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हाँ, तो ये रीचेबल है। यहाँ से देखो, दोबारा पिंग करके देखते हैं। अब यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन डन है, सर्वर तक राउटर पहुंच रहा है। अब जो ये स्विच है, और स्विच और राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, कि राउटर के इंटरफेस पे क्या होना चाहिए? पीसी का गेटवे होना चाहिए। जो पीसी को गेटवे देना है, जो पीसी का गेटवे रहेगा, वो राउटर का इंटरफेस रहना चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको डीएचसीपी से आईपी एड्रेस दिला दो एज ए गेटवे, ठीक है, या तो इसको क्या कर दो, यहाँ मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दो और सर्वर में जाके डिफाइन कर दो। तो हम पहले मैनुअली कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। हमें कौन से इंटरफेस पे जाना है? 000 पे, और इसका गेटवे क्या देना है? जो पूल दे रहे हो, आईपी एड्रेस पूल हमारा होता है 0.1 का, हम इसको देते हैं 0.1। ये हमारा गेटवे होना चाहिए। चलो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, ये क्या हो गया? मेरा गेटवे हो गया। जो हमारे पीसी को आईपी मिलेगा उसका गेटवे होते हैं। तो हम जाके इस पे गेटवे पहले डिफाइन कर देते हैं, यहाँ नहीं, सर्विसेज में। अब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जहां से वो पूल हमें देना है सबको। अब यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1 है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। 0 से ना शुरू करके इसीलिए 1 आईपी दे रहा है, तो इसको 2 से शुरू करवाइए। 1 तो आपका गेटवे हो गया, 2 से शुरू करे। ये 5.2 कैसे ले लिया यार? ओके, सर्विसेज ऑन था इसलिए ले लिया। ओके, यहाँ 0.2, ठीक है। तो अभी इसको सेव कर देते हैं। तो जो मेरा सर्वर का आईपी है वो अलग है, और जो पूल में दे रहा हूं लोगों को वो अलग है, ये ध्यान रखना। दोनों सेम भी कर सकते हो, लेकिन अभी दोनों पूल अलग अलग हैं। तो मैं 0.2 से आईपी एड्रेस दे रहा हूं, लेकिन मेरे सर्वर का पूल है 5.1। तो अभी इसको बंद करते हैं और अब देखते हैं पीसी का क्या हाल है। स्टेट देखो, गया। आईपी एड्रेस देख रहे हो? नहीं मिला इनको आईपी एड्रेस, यहाँ लिखा आ जाएगा फेल, रिक्वेस्ट कर रहा है डीएचसीपी फेल्ड। अब एपीआईपीए बीइंग यूज्ड, इसमें क्या होता है? 169 पूल का एक आईपी एड्रेस ले लेता है वो, मतलब जब डीएचसीपी फेल होगा तो ये आईपी एड्रेस ले लेगा 169 वाला। इसके बारे में पढ़ना। तो अगर डीएचसीपी से फुल कोई आईपी एड्रेस तुम्हें दिखा रहा है सीएमडी पे, जब आईपी कॉन्फ़िगर मार रहे हो वहां पे 169 का एड्रेस दिखा दिया, तो आपको समझना चाहिए कि आपका पीसी जो है डीएचसीपी पूल के लिए तो कॉन्फ़िगर है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट के लिए तो कॉन्फ़िगर है, लेकिन डीएचसीपी तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, रिक्वेस्ट फेल हो रहा है। अब इस पे भी देख लेते हैं, इसका भी रिक्वेस्ट फेल ही हो रहा होगा। ये अभी देखो डीएचसीपी से आईपी लिया हुआ है, लेकिन स्टैटिक करके जब डायनेमिक में जाओगे तो ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अब डीएचसीपी सर्वर तक ये पहुंच ही नहीं रहा है। अब डिबग करते हैं आईपी पैकेट और फिर देखते हैं क्या हाल है। मुझे लगता है कि हम इस पे डिबग कर पाएंगे। राउटर पे हम सीधा डिबग आईपी पैकेट्स, बहुत अच्छी बात है।
OS पहली तो ये, और debug IP DHCP और ओके debug DHCP डायरेक्ट है क्या? debug IP और उसके बाद पैकेट देन ओके नहीं है। सो चलो इतने में अपना काम चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। सो अब ध्यान से देखना, देखो क्या कह रहा है, सोर्स 00 डेस्टिनेशन एक ब्रॉडकास्ट पैकेट इसको रिसीव हो रहा है। देखो सबको आईपी चाहिए तो बीच बीच में रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, दिख रहा है ना। सोर्स क्या है 00, डेस्टिनेशन क्या है ब्रॉडकास्ट, और ये यहीं पे मिलेगा ब्रॉडकास्ट। कौन से इंटरफेस में मिल रहा है, गिग 000 जहां पे लाइन कनेक्टेड है। ये जहां पे लाइन कनेक्टेड है वहां पे इसको मिलता रहेगा ब्रॉडकास्ट, ये वाले इंटरफेस पे। ये वाला इंटरफेस गिग 000 है, तो इस पे इसको ब्रॉडकास्ट मिल रहा है, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं करने वाला है, करेक्ट ना। तो आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, डीएससीपी तक पहुंचेगा नहीं, और डीएससीपी तक पहुंचेगा नहीं, डीएससीपी उसको ऑफर करेगा नहीं। ठीक है, अगर यही यही जो है राउटर की जगह मेरा स्विच होता तो ये फॉरवर्ड हो जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है वो, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि आपका लोकल लाइन यहाँ पे है और आपका डीएससीपी सर्वर कहीं और है, और बीच में 2-4 राउटर आ रहे हैं, तो अब दिक्कत शुरू हो गई। तब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नाम है रिले एजेंट। रिले एजेंट क्या होता है, जो टार्च पकड़ के दौड़ता है। रिले में क्या होता है, रिले रेस होती है ना ओलंपिक वगैरह में, तो पहले एक बंदा स्टार्ट करता है टार्च लेके, ठीक है, अपना वो मसाल लेके, फिर क्या करता है दूसरे बंदा रास्ते में इंतजार कर रहा होता है, वो उसको मसाल पकड़ाता है, उसके बाद वो आगे भागता है। तो आप ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ आएगा, ये राउटर उसको यूनिकास्ट पैकेट में बदलेगा और इसके पास भेजेगा। इसका जो रिक्वेस्ट आएगा इस इंटरफेस पे, वो क्या करेगा, उसको उसका जो रिप्लाई आएगा वो यूनिकास्ट में आएगा, इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे यूनिकास्ट पैकेट आएगा, फिर उसको ब्रॉडकास्ट करेगा इस नेटवर्क पे। तो इसके लिए सिर्फ एक क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में आईपी हेल्पर एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करना राउटर पे। तो अभी ये आता रहेगा, तो हम चलो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कहाँ पे आईपी हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, लाइन की साइड में। जो इंटरफेस मेरा लाइन की साइड से होगा उसको हम आईपी हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस F0 गिग है, सॉरी गिग 0/0/0। अब क्या करना है, आईपी हेल्पर एड्रेस चाहिए हमें। हेल्पर कौन होगा, हेल्पर कौन होगा, जो मेरा डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस है वो हेल्पर होगा 192.168.5.2। जस्ट यही कमांड देना, बस खत्म, डन। अब चलते हैं किसी को री इनिशिएट करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, किसी पीसी को री इनिशिएट करते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजो, जैसे इसी को देखो, अभी सबको अपने आप मिल रहा है, देखो सेंडिंग। इतने मैसेज पहले दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे। अब मुझे लगता है सबको आईपी मिल गया होगा, देखो सबकी रिक्वेस्ट वो भेज रहा है यूनिकास्ट बना के। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसको तो शायद आईपी मिल गया। स्टैटिक पे जाते हैं, बिगाड़ दिया मैंने। अब डीएचसीपी चलते हैं, रिक्वेस्ट किया इसने और डेफिनेटली इसको आईपी मिलेगा। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है, देखो 0.6 मिल गया, सारा कुछ सही है। किसी और पीसी पे चलते हैं, ये दो खुले हुए, इनका क्या हालत है। स्टैटिक पे चलते हैं, डीएचसीपी पे जब मूव होते हैं, इसको नहीं मिला, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, चलो फिर से चलते हैं स्टैटिक पे, डीएचसीपी पे। फेल क्यों हो रहा है भाई, स्टैटिक
कोई और पीसी देखते हैं, चलो इसका क्यों नहीं हो रहा, इस पे देखते हैं, इसका भी फेल है, इसको तो मिला हुआ है, रुको, इसको भी मिल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम? ओके, PC1 कहाँ कनेक्टेड है वो देखना पड़ेगा, PC1 को प्रॉब्लम है। इसको मिल गया, इसको भी आईपी मिल गया, इसको, बाकी सबको देखते हैं पहले, फिर उस पे चलते हैं, स्टैटिक करते हैं, DHCP। कोई और फेल हो रहा हो तो फिर देखते हैं, नहीं बाकी सबको मिल रहा है। तो इसी पीसी को क्या प्रॉब्लम भाई, किस इंटरफेस पे कनेक्टेड हो, 0/2, इस पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं, ये सही टास्क है, फिर फेल हो गया, तो ये वाला पीसी फेल हो रहा है, बाकी सबको मिल रहा है, क्यों फेल हो रहा है? चलते हैं स्विच पे देखते हैं कि कुछ कांड हुआ है कि नहीं, स्विच पे देखना है अपने को। ओह, क्या हो रहा है? 7 IP, हाँ, VLAN 1 को 7 IP मिला हुआ और वो 7 के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? इसका बोलो। IP बोलो, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे? अरे यार, IP कॉन्फ़िग लिखो कमांड में, लिखा /release, ठीक है, 0 हो गया, एक बार और कर दो यार रिलीज। अब क्या करना है, रिलीज के बाद रिन्यू, नोट करो कमांड, फिर से आईपी ले लिया, 7 तो डुप्लीकेट हो रहा है मुझे लगता है, 7 कैसे मिल गया इसको? अगर मैं इसको रिलीज रिन्यू करूं, तो ये डुप्लीकेट हो रहा है दूसरे यूजर के साथ। तो अभी देखते हैं किसको मिला, IP INT ब्रीफ। तो अगर किसी के पास है वो IP एड्रेस, तो उसके लिए अगर रिक्वेस्ट जा रहा है तो रिलीज और रिन्यू से भी क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या करते हैं? इसको हम सर्वर से भी क्लियर कर सकते हैं यार, सर्वर से पता नहीं मुझे कैसे करना है, लेकिन इंटरफेस VLAN 1 नो IP एड्रेस। अभी पहले हम PC को दिलवाते हैं, फिर देखते हैं इसको डुप्लीकेट होता है क्या। अरे यार किसको कर दिया, जिसका नहीं मिल रहा था उसका करना था, इसका नहीं मिल रहा था, इसको 7 ही मिल रहा है, इसको 8 नहीं मिल रहा। ओके, अब इसको नो सेट करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, और DHCP सर्वर पूरी ट्राई करता है कि आपको जो प्रीवियस IP एड्रेस मिला है वही मिले। भैया ये जो रिलीज रिन्यू हम लोग कमांड चलाए, ये सेम चीज अगर फिजिकली लैन केबल एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करे तो एक ही चीज होता है या उसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं 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 नहीं, रिलीज रिन्यू अगर नहीं करोगे तो अगर केबल डिस्कनेक्ट करते हो तो उसको मतलब वो IP एड्रेस तो वही लेके बैठा रहेगा, ठीक है। हम क्लियर कर रहे हैं उसका कैसे, रिलीज रिन्यू से, तो मेनली यही करना पड़ता है रिलीज रिन्यू। अगर केबल डिस्कनेक्ट करोगे तो जो आपका कैसे है, जो डिवाइस का कैसे है वो लेके बैठा रहता है वही IP एड्रेस, वो रिलीज नहीं करता है। हमेशा
अब जैसे सर्वर अभी क्या हो रहा था, 7 दोनों डुप्लीकेट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे कि ये आईपी एड्रेस जो मैक था वो बार बार उसी 7 को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे यही आईपी चाहिए, और क्लियर करने के बाद भी नहीं जा रहा था। कैसे, अभी देखो आईपी कॉन्फ़िग सेल रिलीज, इस पे 0 हो गया। जैसे मैं रिन्यू करूंगा वही आईपी लेगा, दूसरा कोई आईपी थोड़ा नहीं लेगा। तो इसके कैसे में रहता है, वही आईपी डिमांड करता है। 8 था 8 ही ले रहा है, तो हमें बीएलएन पे जाके बदलना पड़ा। बीएलएन पे अब 9 ले लिया उसने, पहले क्या था 7 था, देखोगे पिछला 7 था यहाँ, इसलिए डुप्लीकेट का मैसेज दे रहा था। और अगर डिबग देखोगे, यहाँ तो डिबग चला ही रखा है, तो अभी ये यूनिकास्ट पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है। देखो सोर्स 00 यहाँ पे आया, पहले ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ, अब इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को ये यूनिकास्ट में बदलेगा। 0.1 उसका गेटवे है, देखो गेटवे पे हिट हुआ था, गेटवे वही आईपी एड्रेस अब सोर्स हो गया। पहले 00 सोर्स होके उसके पास आया था, अब सोर्स आईपी उसने 192.168.0.1 डाल दिया। डेस्टिनेशन आईपी कौन हो गया, सर्वर का आईपी हो गया, और उसको भेज दिया। राउटर रिब में वो कनेक्टेड है, राउटेड वाया रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस से उसने इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसको मिला होगा 5.2 कनेक्टेड है, और उस इंटरफेस पे उसने भेज दिया। ये लोकल है, ये डेस्टिनेशन है, और इसने 001 इंटरफेस पे भेज दिया। अब फिर वो रिसीव सोर्स ये है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज उसको रिसीव हुआ। तो यही काम चल रहा है। 5 कहीं सोर्स है, देखो यहाँ पे जहां पे उसने ऑफर किया, ये 5 उसको दे रहा था आईपी एड्रेस, 9 ये फेल हो रहा था किसी कारण से। तो जहां जहां आपका 5 दिख रहा है, देखो ए लोकेशन फेल्ड हो रहा है, इनकैप्सुलेशन ए लोकेशन फेल्ड हो रहा है, कहीं पे सक्सेस भी होगा। जहां पे देखो सोर्स, ये मेरा सर्वर रिप्लाई कर रहा है किसको, डेस्टिनेशन 007 है। तो अब क्या होगा, जब लाइन में नहीं रहेगा तो आपको क्या कमांड देना है, ये सीखिए। जब लाइन में नहीं रहेगा तो आपको राउटर की साइड में क्या करना है, कमांड देना है हेल्पर एड्रेस। हेल्पर एड्रेस में कौन कॉन्फ़िगर रहेगा, आपका सर्वर का आईपी एड्रेस, बोलते हैं रिले एजेंट। अब ये राउटर जो है रिले एजेंट का काम कर रहा है, किसी का रिक्वेस्ट लेके किसी को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये तो हो गया जहां पे हमारा सर्वर है, जहां पे हमने सर्वर बना रखा है, मतलब हमारे पास रियल डीएचसीपी सर्वर है। उस टाइम में कैसे काम करता है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, और ये सब चीजें। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हमारा लिमिटेशन होता है कि हमें मान लो 10 यूजर हैं, 10 को मुझे आईपी एड्रेस देना है, और मेरे पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है उस लोकेशन पे, और मैं रूट नहीं कर सकता हूँ सारा हेल्पर एड्रेस का। जैसे क्या है, मेरा डीएचसीपी सर्वर मुंबई में है और मैंने लीज लाइन ले रखी है किसी से, तो मैंने उसके ऊपर या तो टनल बनाऊं या तो इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन करूं, ऐसा कुछ राउटर लगाऊं, और मेरा एक्स लोकेशन पे सिर्फ 10 पीसी है। तो मैं क्या करूंगा, जो राउटर या स्विचेस मुझे वहां अवेलेबल होगा उसके एक इंटरफेस को मैं डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लूंगा, और उसको डीएचसीपी सर्वर बना के बाकी सबको मैं क्या करूंगा, आईपी एलोकेट कर दूंगा। अब इस केस में चलते हैं, सेम यही टोपोलॉजी रहने देते हैं, और अब हमने सर्वर हटा लेना है। सेम टोपोलॉजी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, और मेरा अब सर्वर ये गायब हो जाए। ठीक है, अब ये सर्वर मुझे हटा लेना है। अब ये है मेरी स्थिति, मेरे पास एक राउटर है, ओह नो उस पर क्लिक हो गया यार। मेरे पास एक राउटर है, एक स्विच है, और मुझे सबको आईपी एड्रेस एलोकेट करना है, और सर्वर डीएचसीपी सर्वर कौन रहेगा, यही मेरा सर्वर रहेगा। कौन सर्वर रहेगा, ये मेरा राउटर ही मेरा सर्वर रहेगा, और इन सबको मैं आईपी एड्रेस दूंगा।
उसी सर्वर, उसी को सर्वर बना के और सेम पूल का वो आईपी एड्रेस दूंगा। तो अब क्या करना है कॉन्फ़िगर, देखो यहाँ मैंने लिस्ट अप कर रखा है सारा कुछ, कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। देखो यही सेम है कॉन्फ़िगरेशन, अगर कभी दिक्कत होगी तो ये डॉक्यूमेंट खोल लेना। इसमें तो वीलैन बना के अलग-अलग वीलैन के लिए अलग-अलग कर रखा है, तो देख लेना कैसे करना है। अभी चलते हैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आप वीलैन बना रहे हो, डिफरेंट वीलैन बना रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो राउटर और इसके बीच में इंटरफेस है उसको ट्रंक बनाना है। अगर आपके पास एक ही वीलैन है तो कुछ नहीं करना है, तब तो आपका ठीक ही है, मतलब सबके लिए वही ट्रैफिक भेजेगा। तो अगर अगर मैंने वीलैन नहीं बनाया है तो मुझे ट्रंक कॉन्फ़िगर करने की भी जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो आईपी आईएनटी ब्रीफ और कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है उसको अब करते हैं और देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। 000। तो ये बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इनेबल करना है इंटरफेस gig 0.0.0.0 नो सेट। और इस पे क्या देना है, एक आईपी एड्रेस देना है जैसे आपने पहले दिया था, सेम आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस जो गेटवे होता है पीसी का वो आपको यहाँ डिफाइन करना है, 192.168.0.1 देन 255.255.0। आपने गेटवे डिफाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब ओके है मामला यहाँ तक। अब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेसिंग को लेके नहीं करनी है। अब क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर बनाना है। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर में से कुछ आईपी निकाल लेना है। जैसे आपने इंटरफेस को आईपी दे दिया, कुछ और स्टैटिक आईपी की कहीं और जरूरत पड़ गई उसी पूल की स्टैटिकली डिफाइन करने की, तो हम एक्सक्लूड कर लेते हैं कुछ आईपी एड्रेस। अगर आप नहीं चाहते हो एक्सक्लूड करना तो क्या होगा, ये गेटवे वाला आईपी वो यूज कर सकता है, तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आईपी डीएचसीपी, चलिए कमांड ऐसे नहीं चलेगा तो हम एग्जिट कर लेते हैं जिससे हमारा टाइप काम करे। आईपी डीएचसीपी, देखिए एक्सक्लूड एड्रेस, कौन कौन से एक्सक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड एड्रेस में अपर और लोअर और अपर लिमिट बतानी है। तो मैं इतने आईपी एड्रेस उस पूल को नहीं दे रहा हूं, मतलब 0.1 से लेके 192.168.0.10 तक आईपी एड्रेस आप ना लो, ठीक है। ये 10 आईपी एड्रेस आप छोड़ दो। उसके बाद हमें अब क्या करना पड़ेगा, आईपी डीएचसीपी पूल डिफाइन करना पड़ेगा। आईपी डीएचसीपी पूल डिफाइन करिए, पूल लिखिए, पूल और उसका नाम दीजिए, क्या नाम दे, कुछ भी दे दीजिए, सीसीएनए देते हैं, ठीक है। पूल डिफाइन होने के बाद अब उसको नेटवर्क बताना पड़ेगा, कौन सा पूल यूज करें, नेटवर्क। देखिए नेटवर्क क्या है आपका 192.168.0.0 192.168.0.0। अब मास्क देना है, नेट मास्क 255.255.255.0 नेटवर्क दे दिया। अब डिफॉल्ट गेटवे देना है। गेटवे क्या होगा, जो पीसी का गेटवे होता है, जो पीसी का गेटवे, डिफॉल्ट राउटर कमांड है, डिफॉल्ट राउटर, गेटवे नहीं, डिफॉल्ट राउटर है, लेकिन आपको पीसी का गेटवे डिफाइन करना है। तो क्या है यहाँ पे 192.168.0.1। अब उसके बाद डीएनएस सर्वर, चलो 8.8.8.8 जो कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर में करते हैं वही यहाँ करने। टीएफटीपी सर्वर के लिए आईपी फॉर टीएफटीपी सर्वर ऑप्शन, ओके सॉरी, ऑप्शन, और ऑप्शन के लिए कोड नंबर देना है। तो हमारा कोड है 47 है, 47 आईपी डेटा एड्रेस, एड्रेस डाल दीजिए। मान लो मैंने डाला 192.168, ये टीएफटीपी सर्वर के लिए 5.0।
तो 43 से लेके 150, क्या है यार, 47 है, 43 है, 46 है, देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट क्या है ऑप्शन। ऑप्शन TFTP का पोर्ट नंबर चाहिए मुझे। ऑप्शन 150 150 है। अच्छा मैंने 0 लिख रहा था और नेटवर्क ले रहा हूँ, एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। 46 भी ले लेगा, मैं गलत IP ले रहा था क्योंकि नेटवर्क IP एड्रेस नहीं लेगा, वो नहीं ले रहा। तो हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा डन हो गया। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सक्लूड कमांड देना है कि कौन से IP एड्रेसेस किसी को एलोकेट ना हो। उसके बाद एक पूल डिफाइन करना है, उसके बाद उसमें नेटवर्क देना है कि कौन से पूल से वो IP एलोकेट करेगा, ये काम करना है। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर मतलब PC का गेटवे देना है जो आपके इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर रहेगा। कहाँ पे? राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर रहेगा। और फिर अगर आप TFTP या DNS देना चाहते हो तो DNS डिफाइन करना है TFTP के लिए। ये ऑप्शन फील्ड में ऑप्शन 150 और उसके बाद उसका TFTP सर्वर का नाम देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हो गया खत्म। ओके, डन हो गया। अब क्या करना है आपको, PC पे जाना है और सेम कमांड रिलीज रिन्यू कर देना है। मिल गया IP एड्रेस, देखो 10 के बाद वाला IP एड्रेस इसको मिल गया 11, गेटवे मिल गया, DNS मिल गया, सारा कुछ मिल गया। ये देखो, अभी दूसरे PC पे चलते हैं। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, रिलीज रिन्यू करो चाहे स्टैटिक और DHCP कर लो, रिक्वेस्ट भेजा है। और तीसरे वाला यहाँ डिबग भी ऑन कर सकते हो, डिबग IP पैकेट, और देखो क्या क्या होता है। डिबग IP पैकेट्स, ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे DHCP रिलेटेड, तो IP पैकेट ही करना पड़ेगा। अब आप किसी PC में जाओ और उसको ओपन करो और देखो क्या हो रहा है। EC4 में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, स्टैटिक पे चलते हैं, DHCP पे चलते हैं। अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा और आपको लॉग भी दिख जाएगा इधर। ये देखो, पहले सोर्स IP ये आया, 65 पे हिट किया, फिर 77 पे उसने सोर्स डेस्टिनेशन इस पे हिट किया, फिर उसके बाद लोकल यहाँ से भेजा, देखो, फिर उसको डेस्टिनेशन ये हो गया, सोर्स ये हो गया, बाकी एंट्री रिलीज। IP DHCP बाइंडिंग्स, तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग्स दिखा देगा कौन सा IP एड्रेस कहाँ से बाइंड हुआ है। मैक एड्रेस क्या है, लीज एक्सपायरेशन कुछ नहीं दिया है आपने, ठीक है। तो ये हमेशा जब तक वो जिंदा रहेगा, मतलब PC आपका टर्मिनल, तब तक उसके पास ये IP एड्रेस रहेगा। तो लीज एक्सपायरेशन हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। रिले इंफॉर्मेशन देखना है, अगर अभी आपने रिले कॉन्फ़िगर किया था हेल्पर एड्रेस तो रिले भी दिखा देता। पूल दिखाना है तो पूल भी देख सकते हो, DHCP पूल क्या है। ये देखिए, 3 को लीज किया है, एक एक्सक्लूड कमांड है, टोटल 254 में से एक एक्सक्लूडेड है, एक एड्रेस एक्सक्लूडेड है अभी तक, 100 एड्रेस देने हैं उसको। सबनेट ये है, सबनेट साइज फर्स्ट और लास्ट नहीं दिया हुआ है, एक एक्सक्लूड एड्रेस है, 3 लीज्ड एड्रेस है। तो आप ऐसे देख सकते हो इसके कमांड्स। कॉन्फ्लिक्ट IP हो रहा होगा तो भी दिखा देगा यहाँ पे। तो कैसे एक राउटर को DHCP सर्वर बनाते हैं वो आपने इधर देखा। इससे पहले DHCP सर्वर कैसे काम करता है वो। अब थोड़ा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। डोरा प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट ऑन डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो डोरा प्रोसेस में देखो क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, इसने डिस्कवर मैसेज भेजे, इसने DHCP ऑफर मैसेज भेजने, इसने
DHCP रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा क्लाइंट, और ये DHCP एक्नॉलेजमेंट। सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं, आप डोरा के नाम से इसको जानते हो, सबको पता होगा। डिस्कवर ऑफर रिलीज, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में दिया है थोड़ा थोड़ा क्या पैकेट यूज होते हैं, कौन से पोर्ट नंबर पे हिट करता है, जब सर्वर बात करता है तो कौन से उस पोर्ट पे हिट करता है, जब क्लाइंट बात करता है तो कौन से पोर्ट पे हिट करता है। ठीक है, तो ये सब आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, देख लेना भाई लोग। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ अभी। कैसे कॉन्फ़िगर करना है दोनों मैंने बता दिए, सर्वर और ये राउटर पे। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। हेल्पर वाला थोड़ा सा देखो हेल्पर कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हारा राउटर है, ठीक है, देखो उसमें क्या करना है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको पता है कि DHCP के सारे मैसेज क्या हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर बीच में राउटर आ गया तो राउटर को जानते हो कि अगर एक इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट मिला तो दूसरे पे नहीं फॉरवर्ड करने वाला है, यहाँ पे नहीं फॉरवर्ड करना है। अगर गिग 0/0 पे ब्रॉडकास्ट मिला तो ये गिग 0/1 पे नहीं फॉरवर्ड करने वाला है, यही टर्मिनेट हो जाएगा वो। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा स्विच है और स्विच के नीचे तुम्हारा टर्मिनल है, PC है, अब इसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजे तो यहीं तक हिट करेगा, यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगर ये स्विच होता तो क्या करता, आगे फॉरवर्ड करता, सेम VLAN में वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता, तो DHCP सर्वर को भी मिल जाता वो पैकेट। अभी क्या हो गया, यही DHCP रिक्वेस्ट तुम्हारा ब्लॉक हो गया, तो ऑफर की बात ही नहीं आ रही। तो अब ये जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है इसको यहाँ पहुंचाना है, सर्वर के पास पहुंचाना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दे, तो आप क्या करोगे, आप इसको यूनिकास्ट में बदलना है। तो यूनिकास्ट में बदलने के लिए यहाँ हेल्पर एड्रेस चाहिए। हेल्पर एड्रेस जैसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, हेल्पर एड्रेस कौन रहेगा, हेल्पर एड्रेस में रहेगा इस DHCP सर्वर का IP, सर्वर का IP रहेगा। तो क्या करेगा वो, जैसे यहाँ कोई DHCP रिलेटेड पैकेट आएगा वो देखेगा हाँ हेल्पर कॉन्फ़िगर है, ओ मैं जानता हूँ DHCP पैकेट को क्या करना है, वो क्या करेगा, एक यूनिकास्ट पैकेट बनाएगा और उस यूनिकास्ट पैकेट में सोर्स खुद बन जाएगा, डेस्टिनेशन DHCP सर्वर को बना देगा, क्योंकि अब उसके पास दोनों IP है। अब देखो जो पैकेट इसको यहाँ से मिला, देखो यहाँ से कैसे पैकेट मिला, मैं IP पैकेट फ्रेम की बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैक की IP पैकेट में सोर्स 00 था, डेस्टिनेशन 255 वाला था, पूरा 255। ये नीचे गया, मतलब इंटरफेस पे हिट किया, इंटरफेस ने देखा अरे मेरे पास तो कॉन्फ़िगर है DHCP पैकेट को, मैं जानता हूँ क्या करना है, तो ये क्या करेगा, इसको लोड बना देगा, पेलोड बना देगा, मतलब दूसरे डब्बे में डाल देगा, दूसरे IP पैकेट के डब्बे में डाल देगा, मतलब बैग के अंदर बैग, मतलब आपको कोई सामान ले, जैसे कुछ चीजें आपको छुपा के ले जानी है घर से, या घर से बाहर से ले आनी है, या बाहर से ले जानी है, तो क्या करते हो, काला थैली यूज करते हो, पहले उसको व्हाइट थैली में रखते हो फिर काले थैली में डाल देते हो, तो वही काम इधर हो रहा है। वही इधर क्या होगा, इधर जो है अपना ये पैकेट यहाँ आ गया, अब क्या करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन ये डालेगा, सोर्स कौन रहेगा, गिग 0/0 का एड्रेस रहेगा, जो IP एड्रेस उसका है, और डेस्टिनेशन कौन रहेगा, जो सर्वर का हेल्पर एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, मतलब DHCP का IP एड्रेस। अब ये क्या हो गया, करेक्ट IP एड्रेस यहाँ डिफाइंड है दोनों जगह, तो यूनिकास्ट हो गया ना, जब सोर्स और डेस्टिनेशन करेक्टली डिफाइन है तो ये यूनिकास्ट पैकेट हो गया। अब ये इसको कोई नहीं रोकने वाला, अगर रास्ते में 2 और राउटर होते हैं तो भी कोई नहीं रोकने वाला है, ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, और ये रिप्लाई भी यूनिकास्ट पैकेट ही करेगा, क्योंकि इसको पता है सोर्स और डेस्टिनेशन सारा कुछ हो, ये भी वही काम करेगा, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ रखेगा और यूनिकास्ट करेगा, सोर्स खुद बन जाएगा, डेस्टिनेशन इस इंटरफेस को बना देगा, और पूरे रास्ते में कोई कहीं नहीं रोकेगा इसको, यहाँ पे आके ये खोलेगा और फिर ब्रॉडकास्ट कर देगा इस लाइन नेटवर्क पे, ये काम होता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जो मेरे दिमाग में आया था, ये बताओ सब लोग, अगर मेरे पास इस टाइप का सेटअप है, देखिए कितना समझा लोगों ने, ये मेरा PC है, थोड़ा सा अलग टाइप से बना दिया मैंने, ये राउटर
फिर एक राउटर, फिर एक राउटर, और फिर मेरा एक DHCP सर्वर। ये DHCP सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, ये 0.4 है, ये 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो बताओ मुझे हेल्पर एड्रेस कौन कौन से पॉइंट पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बोलते जाओ, बोलो भाई, कहाँ कहाँ मुझे हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? 9 and 2. कौन बोला है? मैंने बोला तपन। तपन ने बोला कहाँ 9 और 2. 9 और 2। ओके, किसी के पास और डिफरेंट आंसर है कि सब एग्री करते हो इससे? इस आंसर से सारे लोग एग्री करते हो कि किसी के पास कोई और आंसर है? 2 and 8. 2 and 8। ओके अजय, 2 and 8। और किसी के पास कोई आंसर है? 9 and 3. 9 and 3। ओके, एक और आंसर है मेरे पास। और कोई? करेक्ट आंसर है केवल 2। ठीक है, जहां से आपका ब्रॉडकास्ट पैकेट हिट हो रहा है राउटर सेगमेंट पे, जहां पे राउटर सेगमेंट को आपका ब्रॉडकास्ट पैकेट हिट हो रहा है, सिर्फ वही हेल्पर एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। सिर्फ वही आपको हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है जहां पे आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हिट कर रहा है। तो मतलब रिक्वेस्ट कहाँ हिट कर रही है? 2 नंबर पे, बस आपको वही हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। एक बार यहाँ से यूनिकास्ट पैकेट बन के सर्वर तक जाएगा तो सर्वर को पता है कि उसको रिप्लाई भी यूनिकास्ट ही करना है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट पैकेट को इनकैप्सुलेट करके यूनिकास्ट ही करेगा DHCP, वहां कोई हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। अब इसी सिनेरियो में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे भी एक लैन सेगमेंट है। ठीक है, अब इसको 8, 9, 10 मानते हैं, तो अब आपको सिर्फ यहाँ 10 नंबर पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हेल्पर एड्रेस, और 2 नंबर पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जहां जहां आपका, अगर मान लो एक लैन सेगमेंट यहाँ भी जुड़ जाता है, यहाँ पे एक स्विच डालते हो, यहाँ पे भी PC लगाते हो, तो आपको कहाँ कॉन्फ़िगर करना है? इस पे 11 नंबर पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जहां जहां आपका लैन सेगमेंट है, जहां से ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, वहां वहां आपको हेल्पर एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, बाकी और कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपने कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मान लो आपने कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब उस पे DHCP का कोई रिक्वेस्ट आएगा तो आगे वो फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब पे कॉन्फ़िगर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4 8 पे भी कर सकते हैं, बट कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब वो बेमतलब का कॉन्फ़िगरेशन है। बेमतलब का काम है, और हाँ, बिना मतलब का हमारा काम 2 नंबर से ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो मतलब का काम तब हो जाएगा कि वहां गलती से किसी ने कुछ और कनेक्ट कर दिया तो। हाँ, मतलब एक और कुछ कनेक्ट हो हाँ गया। हाँ, एक तुम्हारा टर्मिनल मतलब हाँ, किसी ने इंटेंशनली अलग कनेक्ट से कर लिया। नेटवर्क कनेक्ट कर हाँ, तो मतलब वो स्नूप कर सकता है, DHCP स्नूप कर सकता है वो आपके नेटवर्क को। ठीक है, अब एक और यही इसी टाइम इसको खत्म ही कर देते हैं टॉपिक को, भी हमारे पास आधा घंटा है। तो इसमें एक एक प्रॉब्लम है इसमें, जो सिक्योरिटी थ्रेड है। DHCP में सिक्योरिटी थ्रेड होता है, दो होते हैं, वो दोनों समझ लेते हैं क्या होता है और उसको कैसे जो है लिमिटेड करते हैं वो देखते हैं। तो आपने ऐसे, आपका ये लोकल लाइन है, यहाँ पे एक DHCP सर्वर है, बहुत आराम से आपका सारा कुछ सेटअप्ड है, बहुत अच्छे से आपका काम चल रहा है। ये DHCP सर्वर है आपका। जैसे भी कोई क्लाइंट अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है स्विच के इंटरफेस पे, केबल पे, तो उसको IP एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई PC कनेक्ट है, तुरंत उसको IP एड्रेस मिल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ठीक है, अब वहां पे एक कोई अटैकर घूमता है। ठीक है, उसने क्या किया, ये DHCP है भैया,
एक अटैकर घूमता है, उसने अपना यहाँ लैपटॉप कनेक्ट कर दिया एक स्विच पोर्ट पे, और यहाँ पे उसने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया। लैपटॉप में एक प्रोग्राम रन किया, तो अपने पीसी पे एक प्रोग्राम रन किया, कोई भी प्रोग्राम ऐसे उसने स्क्रिप्ट बना रखी है जो क्या करता है, बार बार अलग अलग मैक एड्रेस के साथ डीएचसीपी से रिक्वेस्ट मांगता रहता है। पहले उसका मैक एड्रेस ये था, फिर डबल ए हो गया, फिर ट्रिपल ए हो गया, 48 बिट के रैंडम नंबर्स वो मैक बना बना के भेज रहा है कि मुझे आईपी चाहिए, मुझे आईपी चाहिए, मुझे आईपी चाहिए, और डीएचसीपी उसको आईपी देता भी जा रहा है। अब यहाँ पे कोई आपका लैपटॉप कनेक्ट हुआ, कोई रियल यूजर कनेक्ट हुआ, वो वेट कर रहा है कि मुझे भाई डीएचसीपी से ऑफर नहीं मिल रहा है, डीएचसीपी से मुझे आईपी नहीं मिल रहा है, आईपी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर, रिलीज रिन्यू कर रहा है, स्टैटिक डायनेमिक कर रहा है, लेकिन उसको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डीएचसीपी सर्वर तो कुछ और रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में लगा हुआ, और उसके पास बल्क ऑफ रिक्वेस्ट ही भेज रहा है, मतलब विद इन सेकंड हजारों लाखों रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब ये डीएचसीपी सर्वर आपका चोक हो गया और सब आईपी उसकी ड्रेन आउट हो गई, इसके पास कोई आईपी एड्रेस ही नहीं बचा जो इसको दे। तो अब क्या करेगा? ऑफर कुछ कर ही नहीं सकता इसको। तो अब क्या हो गया, आपका रियल यूजर काम नहीं कर पा रहा है, और ये क्या है, आपके डीएचसीपी सर्वर को एकदम डाउन कर दिया। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, आपका रियल मतलब जो आपका प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट करा दिया इसने। अब दूसरा काम क्या कर सकता है, ये डीएचसीपी सर्वर एक और टाइप का अटैक होता है, ये टाइप नंबर 1 अटैक है। टाइप 2 अटैक में क्या होता है, दूसरे टाइप का अटैक क्या होता है, उसमें आपका ये आपका डीएचसीपी सर्वर लैन पे कनेक्टेड है, और आपका ये पीसी कनेक्टेड है, टर्मिनल से कनेक्टेड है, सब कुछ सही चल रहा था। एक बंदा आया, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, और लैपटॉप को उसने डीएचसीपी सर्वर बना दिया। क्या बना दिया? डीएचसीपी सर्वर बना दिया। अब जब इसने डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेजा, ब्रॉडकास्ट किया, तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। और तुम्हें पता है जो अटैकर होता है उसका टर्मिनल बहुत फास्ट होता है, तुम्हारे इस मतलब डीएचसीपी सर्वर से डेफिनेटली फास्ट होगा। तो कौन दे देगा आईपी, कौन एलोकेट कर देगा? जो फ्रॉड वाला है, फ्रॉड वाला सिस्टम आईपी एलोकेट कर दिया आपको। अब क्या हो गया, आपके पीसी को आईपी मिल गया, वो आईपी इसको पता है, तब आपके पीसी को वो हैक कर सकता है आराम से, और पीसी की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेगा। ये तो बहुत बैड हुआ। दूसरे पीसी को भी दिया, उसका इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लिया, तीसरे पीसी को दिया। अब मान लो इसी नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर से, डीएचसीपी मतलब पूल से आईपी एड्रेस लेके कोई सर्वर उसी पूल पे बैठा हुआ, उससे भी वो आईपी मतलब वो हैक कर लेगा, सर्वर भी हैक कर लेगा आपका। तो ये तो बहुत बैड होने वाला है मामला। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, डीएचसीपी स्नूपिंग होता है, दोनों के लिए डीएचसीपी स्नूपिंग होता है। डीएचसीपी स्नूपिंग क्या करता है, ये प्री कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको बताता है, जैसे आप ये स्विच है, डीएचसीपी स्विच के किसी एक पोर्ट पे कनेक्टेड होगा, सारे पोर्ट पे तो डीएचसीपी कनेक्ट नहीं करना है, किसी एक पोर्ट पे कनेक्टेड होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रस्टेड पोर्ट बनाएंगे। क्या बोलेंगे, ये डीएचसीपी ट्रस्टेड पोर्ट है। ट्रस्टेड पोर्ट का मतलब क्या है, 2 मैसेज भेजता है डीएचसीपी। देखो डोरा में ये 2 मैसेज कौन भेजता है, सर्वर भेजता है। ये 2 मैसेज कौन भेजता है, क्लाइंट भेजता है। ओके, तो अगर यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड है तो ये 2 मैसेज वो भेजेगा, ऑफर और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो अगर ये ट्रस्टेड रहेगा वही ऑफर और एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। बाकी सारे पोर्ट, जैसे डीएचसीपी स्नूपिंग आपने ऑन किया तो जो स्विच पे बाकी सारे पोर्ट रहेंगे, मतलब 24 के 24 पोर्ट, जैसे 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 के 24 पोर्ट क्या हो जाएंगे, अनट्रस्टेड हो जाएंगे। जैसे आपने डीएचसीपी इनेबल किया, डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल किया, 24 के 24 पोर्ट क्या हो जाएंगे, अनट्रस्टेड हो जाएंगे। अनट्रस्टेड का मतलब क्या हो गया, अनट्रस्टेड का मतलब ये हो गया कि आप जो है वहां से डिस्कवर, ऑफर और एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं रिसीव कर सकते हैं। इस पे जो है कोई डिस्कवर, ऑफर मैसेज, वो जो सर्वर वाले मैसेज हैं वो नहीं इंटरटेन होंगे, आएंगे हिट करेंगे, लेकिन वो उसको मतलब आगे फॉरवर्ड नहीं करने वाला है, रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है।
इस पे भी नहीं करेगा क्योंकि 24 के 24 पोर्ट आपके अनट्रस्टेड हो गए। तो जहां आपका DHCP सर्वर कनेक्टेड है उस पे जाके आपको एक्सप्लिसिटली एक कमांड देना पड़ेगा ट्रस्ट का, DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो इस पोर्ट पे। तो सिर्फ वहीं से ऑफर और एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव होगा स्विच पे। ओके, बाकी अनट्रस्टेड पोर्ट डिस्कवर और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिस्कवर और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अनट्रस्टेड पोर्ट, लेकिन ऑफर और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज सकते कहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारे नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर कनेक्ट होता है, दूसरा कोई कनेक्ट होता है, और या आपने ही खुद ही नहीं कनेक्ट किया, तो ये DHCP सर्वर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस पोर्ट को ट्रस्टेड नहीं बनाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अनट्रस्टेड है, आपने स्नूपिंग ऑन कर रखा है। तो ये अनट्रस्टेड पोर्ट है, आपने DHCP सर्वर कनेक्ट कर किया, ये काम ही नहीं करेगा। जब आप इसको अनट्रस्टेड से ट्रस्ट बनाएंगे तब ये DHCP सर्वर उस पर मैसेज भेजना अलाउ कर देगा, तभी ये आपका सर्वर काम करेगा। तो जो दूसरी वाली थी कि कोई DHCP सर्वर बन के और ऑफर कर रहा है, वो ऑफर नहीं कर पाएगा। करेक्ट करेक्ट ना, कोई ऑफर नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और है, ट्रस्ट वाला जो कमांड है, हाँ जैसे पोर्ट को ट्रस्ट करना है, मतलब उसको ट्रस्ट में लाना है, जैसे हाँ ऊपर वाला जो DHCP जैसे बाय डिफॉल्ट जो लगा था वो वाली बात करते हैं। हाँ, इसको उसमें ट्रस्ट उसमें करना पड़ेगा। हाँ, उसको ट्रस्ट कहाँ करना है, DHCP सर्वर में जाके देना है कमांड या फिर नहीं पोर्ट नहीं, पे, स्विच की बात, देखो जब स्विच नेटवर्क की पोर्ट बात, हाँ जब नेटवर्क की बात करेंगे तो स्विच की बात करेंगे, हमेशा स्विच की बात कर रहे हैं हम लोग। हम सर्वर तो इसलिए लगा रहे हैं कि उसके कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सर्वर पे कोई चेंजेस हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। हाँ, वो सर्वर DHCP था रहा वैसे ही रहेगा वो, हाँ वैसे ही है। तो खाली हम ये क्या पोर्ट को कर, हमको ट्रस्ट कर देंगे। हाँ पोर्ट को हमने ट्रस्टेड बना दिया। अब वो DHCP ऑफर और एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस जो DHCP के होते हैं, ठीक है, लीज के मैसेजेस और सब भी जो सब सब मैसेजेस होते हैं, हाँ वो सारे मैसेजेस एंटरटेन होंगे। और अगर आपने किसी और पोर्ट पे DHCP अपना ही खुद का कनेक्ट किया, वो भी काम नहीं करेगा जब तक उसको पोर्ट को आप ट्रस्ट नहीं बना दोगे। ट्रस्ट में नहीं बनेगा। अब सेकंड प्रॉब्लम तो अभी भी वैसे ही है। जैसे सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अपना मतलब अटैकर ने अपना लैपटॉप लगाया और आपसे रिक्वेस्ट मांगे जा रहा है, ये अनट्रस्टेड पोर्ट है, ये अनट्रस्टेड पोर्ट है ना, तो रिक्वेस्ट तो मांग ही सकता है। आप इसको आईपी तो एलोकेट होगी, ठीक है, इस आईपी एलोकेट होगी। पहली वाली प्रॉब्लम। हाँ पहली वाली प्रॉब्लम अभी वैसी की वैसी है। तो अब क्या करना है, उसको लिमिटेड करने के लिए, जैसे हमें पता है कि ये वाला पोर्ट जो है ये ट्रंक पोर्ट है और इसके नीचे मेरा एक दूसरा स्विच कनेक्टेड है, उस पे 50 यूजर है, इस पे मेरे 50 यूजर है, इस स्विच पे मान लो 50 यूजर, ठीक है। तो मैं इस पे जो है मैक लिमिट 70 कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मैक लिमिट जो DHCP पूल आईपी जो है, आईपी पूल कितना चाहिए इसको, 70 यूजर को दे सकता हो, मतलब 10-20 ऊपर नीचे करके मैंने एक लिमिट कर दिया, उसको बोलते हैं रेट लिमिट। कितना रेट लिमिट करना है, कितना पर सेकंड मैसेज वो अलाउ करेगा, तो उस हिसाब से आप उसको रेट लिमिट कर सकते हो। मैं उस पे आईपी एड्रेस कितना रिलीज होना है, कितने मैसेज पर सेकंड वो भेज सकता है, तो उसको रेट लिमिट कर सकते हो। ये नहीं कि पर सेकंड 5,000 रिक्वेस्ट भेज दे, ऐसा नहीं। तो आप उसको रेट लिमिट कर सकते हो, तो मिनिमाइज कर सकते हो कि आपने देखा 50 यूजर है पर सेकंड 50 या 60 रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर सकता है। तो ऐसे हर पोर्ट पे, जैसे ये सिंगल पोर्ट है, नीचे कोई स्विच नहीं कनेक्टेड है, तो इसका इसका बहुत ज्यादा टाइमिंग कर सकते हो आप रिक्वेस्ट का, कि एक बार रिक्वेस्ट भेज दिया, बस दोबारा रिक्वेस्ट भेजने में उसको टाइम लगे 2-3 मिनट, सबको ऐसे कर सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग करोगे तो ये जो है एक आईपी एड्रेस ले सकता है, 2 आईपी एड्रेस ले सकता है, 10 आईपी एड्रेस ले सकता है। अगर इसको 100 आईपी एड्रेस लेना है तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक ये पकड़ा जाएगा। चोक नहीं कर सकता आपका वो मतलब सारा सर्वर, DHCP सर्वर को, क्योंकि उसे बहुत धीमे धीमे आईपी एड्रेस मिलेंगे। तो इस टाइप से आप रेट लिमिट कर सकते हो। तो ये कमांड भी यहाँ पे रेट लिमिटिंग कैसे करनी है आपको, नहीं स्नूपिंग वाले में होगा, ये तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास स्नूपिंग, DHCP स्नूपिंग का, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ DHCP स्नूपिंग, और सारा डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है आप लोग उसमें। ओके यहाँ भी नहीं है भाई, DHCP टकास प्लस कंट्रोलर, ओके 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 सॉरी।
FTP DNS नेट थ्रेड माइग्रेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड कैसे मिटिगेट करते हो वो इसमें। ये रहा DHCP स्नूपिंग। तो DHCP स्नूपिंग में देखो कमांड आप क्या कर सकते हो, DHCP पर VLAN ये होता है, और जैसे आप ट्रस्ट कमांड दोगे तो उसी पे जिस इंटरफेस पे आप ट्रस्ट कमांड दोगे वो इंटरफेस सर्वर माना जाएगा कि सर्वर यहाँ कनेक्टेड है, बाकी सब अनट्रस्टेड रहेंगे, तो वहां पे वो DHCP को इंटरटेन नहीं करने वाले। अब देखो ये रेट लिमिट कर सकते हो 20 रेट लिमिट किया आपने, 30 किया, तो DHCP रेट लिमिट क्या कहता है, by default DHCP snooping does not limit the number of DHCP packets that an interface can receive. Since untrusted interface connect to DHCP client to enhance the security, you can limit the number of DHCP packet of these interfaces. The recommended rate limit for each untrusted port is 15 packet per second. Generally, the rate limit is applicable to untrusted interface, but if required, you can also configure it trusted interface as well. To configure DHCP snooping rate limit on interface, use IP DHCP snooping rate limit number. Just you can put to minimize number of request. So एक काम करते हैं, अपने टोपोलॉजी में ट्रस्टेड अनट्रस्टेड करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से DHCP रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है इस स्विच पे, अगर मैं इस पोर्ट की बात करूं तो ये अब 0/6 को से मैसेज भेजा जा रहा है, मैं स्नूपिंग ऑन करता हूं, इसको अनट्रस्टेड में बदलता हूं, DHCP बंद हो जाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट ना भाई? करेक्ट। तो सबसे पहले मैं इनेबल करता हूं DHCP, आपको ग्लोबल मोड में जाके इनेबल करना है। क्या लिखना है? IP DHCP स्नूपिंग ऑन करना है। IP DHCP देखो एक ही कमांड, स्नूपिंग ऑन हो जाएगा। अब VLAN 1 VLAN 2 कुछ नहीं करना है, हमें VLAN देना ही नहीं है, जस्ट इनेबल करना है। ठीक है, हो गया। अब इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस अब क्या होगा, जैसे मैंने ऑन किया तो मुझे लगता है सारे अनट्रस्टेड हो गए। करेक्ट, चलते हैं रिलीज रिन्यू पे, सारे अनट्रस्टेड हो गए। अब यहाँ पे IP लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, तो इनको हम दोबारा फेल हो गया, फेल फिर से करते हैं एक बार। अनट्रस्टेड हो गया। अब क्या करना है मुझे, अगर अब की बार फेल हुआ तो हम करेंगे चेंज। फेल हो गया, कॉन्फ़िग टी करना है आपको, इंटरफेस पे जाना है। कौन से इंटरफेस पे? जो कनेक्टेड है। F 0/6 था शायद, चलो किसी और पे भी हो जाएगा। क्या लिखना है? 6 है। IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, दैट्स इट। ओके, अब चल के देखते हैं वो वही सेम PC को कि IP एड्रेस ले रहा है कि नहीं। इस पे नहीं किया था हमने, किस पे किया था? इस पे भी नहीं किया था, इस पे किया था शायद, हाँ इस पे। फिर से करते हैं। अभी भी नहीं आया, थोड़ा वो हो रहा होगा। अभी ओके है, इंटरफेस आ गया, इसी पे कर रहे थे ना। सेट मार दो, सेट मार दो। नहीं भाई, क्यों सट क्यों? अरे वर्चुअल है। अरे भाई वर्चुअल है तो इससे क्या मतलब? IP DHCP ठीक है, इतना भी नहीं उसके साथ। स्नूपिंग इवेंट देखते हैं हमने सही किया, हमने सही इंटरफेस पे किया कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है ना। सो इंटरफेस स्टेटस तो दिखता है। छः पे ही कनेक्टेड है ना।
जहां से हमें ट्रस्ट करना है। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर देखते हैं 6 और अब फिर से एक बार देखते हैं और चलते हैं। फिर इसके बाद दूसरे पीसी पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है, एक दूसरे पीसी पे चलते हैं, यही काम करते हैं। ओके नहीं, तो अभी कुछ तो इसमें अनट्रस्टेड तो हो गया, लेकिन ट्रस्टेड वाला काम नहीं कर रहा। इसमें डिबग में भी कुछ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, VLAN 1 क्यों बनाया? VLAN 1 के लिए अनट्रस्टेड कर रहा हूँ। वैसे जनरली सबके लिए ले लेना चाहिए था। रिसीव हो रहा है इसको, लेकिन ये फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ हमने चेंजेस किए क्या? अभी देखते हैं क्या हालत है। नहीं, क्या करें, काम नहीं कर रहा है भाई, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। ब्रॉडकास्ट क्यों भेज रहा है? यूनिकास्ट भेजना था। रिक्वेस्ट यहाँ तक तो पहुंच रही है, लेकिन जो रिप्लाई जा रहा है, रिप्लाई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, वो थोड़ा रिप्लाई कर रहा है भाई इसको। सो हमने कुछ 1 मिनट, ठीक है। क्या हुआ था बताओ। सारे पे वो कॉन्फ़िगर करना पड़ा क्या? नहीं भाई, स्विच पे हमने ट्रस्टेड कर दिया, ठीक है, राउटर पे नहीं किया था। बोथ एंड पे करना पड़ेगा। हाँ, सर्वर साइड में नहीं करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राउटर है, राउटर को मैंने DHCP सर्वर बना रखा है, तो एक ट्रस्टेड अनट्रस्टेड वाला दिक्कत आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था, स्नूपिंग ट्रस्टिंग नहीं कर रहा था। तो जिस पोर्ट से स्विच कनेक्टेड है उसको भी ट्रस्टेड बनाना होगा। हाँ, उसको ट्रस्ट बनाना पड़ रहा है।